हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ रणवीर एंड जय आदित्य। मैं हूँ जय आदित्य, कैमरे के पीछे है मेरा भाई रणवीर। अभी हम लोग नैनीताल से जिम कॉर्बेट आ चुके हैं। जो नैनीताल से जिम कॉर्बेट का रास्ता है वो करीब 80 किलोमीटर्स का है। और अभी यहाँ पर जो अभी करेंटली जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो 250 अबव है, और जो एलिफेंट्स की है वो 1500 के आसपास है। अगर कोई पहली बार सफारी कर रहा है और जंगल का फील लेना चाहते हैं तो वो जिम कॉर्बेट आके वो फील एंजॉय कर सकता है अपना। यहाँ की जो नियरेस्ट सिटी है वो है रामनगर, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो देहरादून एयरपोर्ट, या फिर आप दिल्ली से बाय रोड भी आ सकते हैं। और पंतनगर एयरपोर्ट यहाँ का सबसे पास। तो हम लोग रुके हैं किष्किंधा विलास में। ये एक होमस्टे लाइक रिजॉर्ट है। ये बहुत अच्छा रिजॉर्ट है। हम आज ही यहाँ पर आए हैं और हमने इधर का ब्रेकफास्ट किया। बहुत अच्छा लगा इधर की पूरी भाजी। और इधर इनके पास 2 डॉग्स हैं, वो बहुत प्यारे हैं। एक नैन्सी है, वो पता नहीं कहाँ घूम रही है। ये जिम है। जिम, आप कुछ कहना चाहेंगे माइक में? नहीं। तो अभी हम आपको रूम दिखा देते हैं, अगर उन्होंने खोल दिया हो तो। रूम है, ये डाइनिंग हॉल है, ये किचन है। हम जिन रूम में रुके हैं वो तो थोड़े से मैसी है, पर हम आपको ये रूम दिखा सकते हैं। तो ये इनका एक बेड है, बहुत अच्छा बेड है। और उधर एसी भी लगा हुआ है गर्मियों के लिए। ये बाथरूम है, इधर एक कबर्ड भी है, और जिनका बाथरूम है आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा बड़ा बाथरूम है, स्पेशियस है। और ये कॉफ़ी टेबल है। ये यहाँ पर थोड़े से काउच लगे हुए हैं, लाइट्स हैं बाहर। ये यहाँ के कुक हैं। हाय। हमारी सफारी है 2 बजे की। हम वहाँ से आने के बाद आपको यहाँ के ओनर से हम अपनी फर्स्ट सफारी पर निकल गए हैं, जो कि जिन्ना जोन में है। जिन्ना और ढेला जोन पास में है। जिन्ना जाने के लिए हमें ढेला जोन के ग्रासलैंड से होकर जाना होता है। अभी हम जिन्ना जोन के FRH के कैंपस में हैं। किष्किंधा विला के कुक राहुल भैया इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि हमें यहाँ पर नाश्ता करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। यहाँ पर रुकने की फैसिलिटीज़ के साथ साथ कैंटीन, वॉशरूम और रेस्ट करने के लिए ट्री शेड में बेंचेस हैं। यहाँ मंकी बहुत ज़्यादा हैं, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका फ़ोन छीन सकते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से निकलते ही हमें वाटर होल पे एक टाइगर दिखा। We are very fortunate that we were there at right time. Then we saw her. Then we saw a herd of elephants. Elephants की पूरी फैमिली ग्रासलैंड में एंजॉय करी थी। एलिफेंट हर्ड में अडल्ट एलिफेंट्स भी थे और उनके छोटे बेबीज भी थे। ये अपना खाना झटक के खा रहे हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी धूल और मिट्टी होगी वो सब उड़ जाए। जब एलिफेंट्स के पास उनके बेबी एलिफेंट्स होते हैं तो वो थोड़े से खतरा महसूस होने पर डेंजरस हो सकते हैं। झाड़ी साफ करके पूरा मिट्टी गिरा के साफ करके झाड़ के उसके बाद तो फ्रेंड्स, हमारे साथ किष्किंधा विला और सफारी विद गुरु के ओनर गौरव खुलबे जी हैं। गौरव भैया, यहाँ के जिम कॉर्बेट की थोड़ी सी स्टोरी बताइए। So basically
जिम कॉर्बेट जो है 1936 में ये इस्टेब्लिश हुआ और तब इसका नाम रखा गया सर मैल्कम हैली यहाँ के यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे, तो उनके नाम से ये रखा गया था क्योंकि उन्होंने पहला कदम इसे उठाया था, स्टेप लिया था इसे प्रिजर्व करने के लिए। तो उस टाइम पे कॉर्बेट साहब जो थे, जिम कॉर्बेट साहब थे, जो उन्होंने इसका डिमार्केशन किया था। फिर 1950 में इसका नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि जो रामगंगा रिवर है वो कॉर्बेट की लाइफलाइन है जो डिकाला जोन से बहती है, तो उसके नाम से ये रखा गया। 1950 में कॉर्बेट साहब की डेथ हुई कीनिया में, सो उसके बाद 56 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में उन्होंने काफ़ी सारे मैनीटर, टाइगर्स और लेपर्ड्स मारे और यहाँ के लोकल्स को राहत पहुँचाई, तो श्रद्धांजलि स्वरूप इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। फिर 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ और वाइल्ड लाइफ एक्ट बने, उसके बाद से यहाँ टूरिज़्म स्टार्ट है। बाकी कॉर्बेट में जो है अलग अलग जोन्स हैं सफारीज़ के लिए, जैसे डिकाला जोन है, बिजरानी है, झिरना, ढेला, गर्जिया एंड लोहा चौड़। सो ये 6 जोन्स हैं जहाँ पे आप लोग सफारीज़ कर सकते हैं। और पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे आप जंगल के अंदर स्टे कर सकते हैं। जंगल के अंदर गवर्नमेंट्स बंगलोज बने हुए हैं, सो यू कैन स्टे देयर। सो ये इसका ये है, जानकारी है। इसके अलावा तो ये जो आपका होम स्टे किष्किंधा विला है, इसके बारे में आप कुछ बताइए कि बुकिंग कैसे करवा सकते हैं और टैरिफ। सो बेसिकली किष्किंधा एक्सपीरियंस के नाम से हमारी कंपनी है और किष्किंधा एक्सपीरियंस के अभी फ़िलहाल 2 विलाज हैं, जिसमें एक किष्किंधा विला है जहां आप लोग स्टे कर रहे हैं और इसमें 4 रूम है, मतलब एक पूरा बगीचा है आम का, लीची का, और इसी में एक विला है जिसमें 4 रूम है और अटैच टॉयलेट के साथ है, साथ में किचन है और किचन के साथ आपका डाइनिंग रूम है वहाँ पर और ड्राइंग रूम है। और एक दूसरा विला है यहाँ से 7 किलोमीटर आगे ढेला जोन के आसपास, ढेला और झिरना जो एंट्री गेट है उसके पास में ही एक विला है, वो 3 रूम का विला है। ठीक है, वो इस तरीके से गार्डन, मतलब वो ऑर्चिड तो नहीं है बट वो पूरा गार्डन एरिया है। सो वो दोनों का फ़ील अलग है और काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं और बेसिकली आप लोग को भी अच्छा लगा, इसीलिए आप लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन आप लोग 7 दिन रुक के जा रहे हैं, ये हमारे लिए भी अच्छी बात है। और बाकी बुकिंग्स का जो प्रोसेस है, हम लोग ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह नहीं लेते हैं, हम लोग रेफरेंस पे ज़्यादातर बुकिंग्स लेते हैं। जो आप आए हैं, आप किसी को रेफरेंस देंगे तो हम लोग उनकी बुकिंग्स लेते हैं। तो हम आपके जो सफारी विद गुरु है उसके थ्रू बुकिंग कैसे करवा सकते हैं? सो बेसिकली सारी जो बुकिंग्स हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होती हैं, बट कई लोग नहीं कर पाते हैं बुकिंग्स, और तो उसके लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली अलग अलग जोन्स के अलग अलग सफारी। अगर ढिकाला जोन में अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 ही ऑप्शंस हैं वहाँ जाने के। एक तो वैसे नाइट स्टे इज़ मैंडेटरी देयर, लेकिन अगर आपको नाइट स्टे नहीं करना है तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ कैंटर। तो 16 सीटर कैंटर होता है, तो उसमें आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा बिजरानी ज़ोन, ढिकाला ज़ोन, बिजरानी ज़ोन, झिरना ज़ोन और ढेला ज़ोन, गर्जिया और लोहा चौड़ ज़ोन, इनमें आप डे विज़िट कर सकते हैं, सुबह और शाम की सफारीज़ कर सकते हैं, जिनकी बुकिंग्स जो है वो 1-1.5 महीने पहले से बुकिंग्स हो जाती हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर जो भी प्लान करें आप कॉर्बेट के लिए, तो 1-1.5 महीने पहले आप इसकी बुकिंग करा लें। लेकिन कई बार ये होता है कि अचानक से आप लोग का प्रोग्राम बन जाता है और 2-3 दिन के अंदर ही आप लोग को यहाँ आना होता है, तो ऐसे में फिर हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि करंट बेसिस पे हम आपको सफारीज़ दिलवा पाएँ। और हमारे पास 2 तरीके की सफारी हैं बेसिकली। इसमें एक तो नॉर्मल सफारी है और एक है प्रीमियम सफारी। नॉर्मल सफारी में बेसिकली अगर आप बुक करवाते हैं तो उसमें रैंडमली कोई भी, मतलब जिप्सी और ड्राइवर और जो नेचर गाइड्स हैं वो आपको गेट से ही मिलेंगे और रैंडमली चूज्ड मिलेंगे। ठीक है, और वो 3 आवर्स के आसपास की होगी। और अगर आप प्रीमियम सफारी करना चाहते हैं तो उसमें नेचर गाइड की जगह नेचुरलिस्ट आ जाते हैं, सेलेक्टेड ड्राइवर्स आ जाते हैं
और वो 3 घंटे की जगह 4 घंटे की सफारीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम लोग। तो उसमें एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है लोगों का, क्योंकि नेचुरलिस्ट दे हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ जंगल। तो सफारी विद गुरु वो सारा अवेलेबल करवाते हैं, और लगभग 80% के आसपास हमारा साइटिंग रेशो है जंगल के अंदर, जो अगर हमारे थ्रू आप सफारीज बुक करते हैं, ख़ासतौर पे अगर प्रीमियम कर पाएँ तो। बट आने वाले टाइम में हम लोग बहुत जल्दी ऑनलाइन उसमें भी करने वाले हैं, वेबसाइट के का काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी मिलेंगे आप लोगों को। और फिर भी अगर उससे पहले अगर आपको किसी को अगर यहाँ पे आना है तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में ये दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू भैया, हमको आपके साथ सफारी करने में, घूमने में और यहाँ रुकने में बहुत अच्छा लगा। वेलकम। डे 2 में भी हम जिन्ना जोन ही गए थे। हमें जोन की लास्ट बाउंड्री पर एक टाइग्रेस दिखी जो रोड क्रॉस कर रही थी। दिखने के पहले वो जोर जोर से रोर कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर गौरव भैया ने तुरंत पहचान लिया कि वो कहाँ से आ रही है और टाइग्रेस अब कहाँ दिखेगी। थैंक यू गौरव भैया, दिस वॉज एन अमेजिंग साइटिंग। आगे जाने पर हमें लकड़ियों के टूटने की आवाज़ आने लगी। हम थोड़ा रुके और बहुत सारे एलिफेंट्स रोड क्रॉस करके पानी पीने जा रहे थे। कैमरा में आपको शायद इतना समझ ना आए, पर ये एलिफेंट्स बहुत बड़े थे। ये जो एलिफेंट्स है ये हमें जिन्ना जोन में दिखे, और ये जो एलिफेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमें एग्जिट के वक्त ग्रासलैंड्स में दिखे। टाइम में हम जिम कॉर्बेट म्यूजियम देखने गए जो डिकाला जोन के एंट्री गेट पर है। ये म्यूजियम सर जिम कॉर्बेट की लाइफ और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को बेटर वे में समझाने के लिए बनाया गया है। म्यूजियम में सर जिम कॉर्बेट की लाइफ के बारे में बताया गया है, उनका घर, बचपन, यंग एज, फैमिली एक्सेट्रा सबके बारे में अच्छे से फोटोज़ और रिटन में बताया गया है। आप वीडियो पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे एनिमल्स की ओरिजिनल बॉडी को केमिकल्स के थ्रू प्रिजर्व करके रखा हुआ था जो बिल्कुल एक्चुअल लगते हैं। पास से देखने पर पता चलता है कि एक्चुअली रॉयल बंगाल टाइगर्स कितने ह्यूज होते हैं एंड ऑल्सो डेंजरस। यहाँ कुछ एनिमल्स के फीटस भी लिक्विड केमिकल में प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। ये देखिए सर जिम कॉर्बेट एक मैन ईटर टाइगर का शिकार करते हुए। इस म्यूजियम में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फ्लोरा, फौना, वाइल्ड लाइफ एंड क्लाइमेट को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये एक बेबी एलिफेंट की प्रिजर्व बॉडी है
ये बेबी एनिमल्स की भगदड़ में मारा गया था। ये देखिए, लैंड एंड एक्वाटिक एनिमल्स एक साथ जंगल में। यहाँ कार्निवोरस, हर्बीवोरस सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, जंगल जहाँ सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, एलिफेंट्स, टाइगर, डियर और बहुत सारे एनिमल्स। यहाँ रिवर और रिवर बैंक्स की वाइल्ड लाइफ को दिखाया गया है। क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स सब रिवर के पास दिखाए गए हैं। ये देखिए, जंगल की बारिश। अब हम हमारा ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट सिटी में। तब तक के लिए बाय बाय।